प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज की इस क्लास में मैं आपको ऑफिस स्टेशनरी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अगले स्टेप को पढ़ाएंगे कि आगे ऑफिस स्टेशनरी के और कौन कौन से पार्ट हैं जिनके बारे में आपको जानना है और जो आपके भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। इनके आधार पर आपको अगर कुछ काम करना पड़े ऑफिस में तो उन स्टेशनरीज़ की आपको जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो कल की अगर हम बात करें, कल की क्लास में मैंने आपको स्टेपलर के बारे में बताया था और स्टेपलर ओपनर क्या होता है इसके बारे में हमने आपको समझाया था। तो आज हम स्टेपलर ऐसे तो चलता नहीं है, जो मशीन है उसको चलाने के लिए उसमें पिन्स डालनी पड़ती हैं। तो आज का तो हमारा पहला टॉपिक है स्टेपलर पिन। स्टेपलर पिन अगर आप देखते हैं तो इस आकृति में बनी हुई पिन होती है, इस आकृति में बनी रहती है। और यह पिन स्टेपलर के अंदर इंसर्ट कराई जाती है। और जब हम और इसमें क्या किया जाता है कि जो स्टेपलर मशीन होती है उसमें जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें स्प्रिंग लगी रहती है और उस स्प्रिंग के ऊपर स्टेपलर की पिन की जो पूरी किट होती है उस किट को रखा जाता है। और जब हम स्टेपलर के दोनों भागों को किसी पेपर के बीच में दबा करके प्रेस करते हैं, रख करके बीच में पेपर रख करके दोनों भागों को दबाते हैं तो जो ये पिन है यह पिन उसमें लग जाती है, पेपरों को एक साथ नत्थी कर देती है। ठीक है, एक साथ नत्थी कर देती है। और इन पिन के नीचे जो ये स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग, और यहाँ पर एक जैक होता है। ठीक है, और ये जैसे ही ये पिन कम होती है ये थोड़ा सा सिकुड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि इसमें जहाँ सपोज को यहाँ तक पिन हमारी आ गई है, पिन यहाँ से यहाँ तक है, पिन सारी पिनें लगी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारी पिनें जुड़ी हुई होती हैं, बंच होता है पूरा किट का। और उसमें उसके पीछे एक आप जो कि प्रेशर देने के लिए एक रोलर टाइप का होता है, जिसको कि हम पीछे खिसका करके तब पिन लगाते हैं। और जैसे और ये स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, तो जैसे ही इसमें पिन कम होती है ये वाला हिस्सा आगे बढ़ जाता है, पिन कम हुई आगे बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो इसमें लूजनेस ना होने के कारण पिन हमारी पीछे नहीं जाती है और जितनी भी हमको स्टेपल्स करनी होती है स्टेपलर के को खटाखट हम लगाते चले जाते हैं और हमारी सभी पिन पेपरों को नत्थी करती हुई चली जाती हैं। तो आपने देखा कि स्टेपलर पिन का काम क्या है। स्टेपलर से हम क्या करते हैं कि दस्तावेजों को जोड़ते हैं, दस्तावेजों को इकट्ठा करके एक साथ बांधने का काम करता है, एक साथ कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये काम तो स्टेपलर करता है, लेकिन स्टेपलर पिन वास्तव में किसी को बांधने में मदद करती है। स्टेपलर ये करती है स्टेपलर मदद, और जो पिन होती है वो बांधती है, वो लगाती है। जो इसमें एल्युमिनियम हल्का लोहा जो होता है बारीक वाला, बिल्कुल मुलायम वाला, जो आसानी से मुड़ जाता है। तो जब पेपर के बीच में हम स्टेपलर करते हैं तो ये जो पिन का जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं इस प्रकार से इतना होता है। ये स्टेपलर में बड़ी ही आसानी से इस तरीके से मुड़ जाता है। इस तरीके से मुड़ जाता है और हमारा पेपर जो है वो उसमें से पिन लग जाती है। पेपर फिर हमारे इधर उधर नहीं भागते हैं, एक साथ इसमें लग जाते हैं।
आल्पिन क्या है, क्या इसका इस्तेमाल है? आल्पिन आप देखें किस तरीके से होती है। यहाँ पर एक गोल आकृति होती है और एक ये स्टील टाइप की इसमें लगी रहती है वाइट। और इसका काम क्या है कि जब हमको बहुत बारीक होती है, पतली सी होती है, पीछे सपोर्ट दिया रहता है लास्ट में, जिससे कि एक साइड से दूसरी साइड को निकले ना इसमें। तो जब हमको कुछ पेपर एक साथ ऐड करने होते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा पेपर हम एक साथ अथी नहीं कर सकते हैं। जब हमको कम करने होते हैं तो हम इनको इसमें कर देते हैं। और एक तो पहले आप बड़ा समझिएगा, दो कंडीशन है। पहली कि इससे कम पेपर इसमें खास बात क्या होती है, इसमें कम पेपरों को एक साथ लगाया जाता है। इसमें पेपर कम होते हैं तब, क्योंकि ये अगर ज़्यादा पेपर होंगे तो हम अपने हाथ से उसमें हम फोर्स देंगे तो हमारे हाथ में भी लगने का डर रहता है। तो कम पेपर होते हैं बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। तो पहला याद रखें। दूसरा क्या है, जब आपको कंफर्म ना हो कि ये पेपर अभी इसमें लगेंगे कि नहीं लगेंगे और आपको बार बार निकालना पड़े, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम पिन लगा देते हैं। जब पेपर हमको निकालने होंगे तो पिन बाहर खींच लेंगे, फिर अलग कर लेंगे, फिर पिन लगा लेंगे। तो इसमें पेपरों को निकालने बैठाने में हमको सुविधा रहती है। तो जब ऐसी संभावना हो कि ये पेपर अभी हमको निकालने हैं, पेपर अभी हमको सेट से अलग करने हैं, तो हम आल्पिन उसमें लगा देते हैं। लेकिन वो पेपर कम मात्रा में होने चाहिए। जैसे सपोज करो कि पेपर है, कुछ लेटर हैं वो आपको चक्रीकृत करवाने हैं, लेकिन लेटर एक ही टाइप के हैं, उसकी एक मेन कॉपी है, उस पर रिसीविंग लेनी है, उसकी एक प्रति जो 3-4 लोग हैं जिनको आदेश हुआ है उनको उसकी कॉपी देनी है। तो हम क्या करते हैं, उसमें स्टेपल लगा दिया, वो एक साथ रहेगा, सॉरी पिन लगा दिया, अब वो एक साथ रहेंगे। जिसके सामने जिसको देना है निकाला, आपको पिन लगा दिया, तो जब 3-4 प्रकार के आपके पास पेपर हो और आप चाहते हैं कि वो सभी एक साथ मिक्स ना हो और वो आपको समय पड़ने पर किसी को बार बार निकाल करके देने हैं, तब हम उस कंडीशन में आल्पिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमको कंफर्म होता है नहीं है तो बंच हमारा ओके है, अब इसे निकालना नहीं है, तो फिर वहाँ पर हम स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेपलर लगा दे, फिक्स हो गया कि इसमें से निकालने नहीं है। लेकिन आल्पिन को क्या करते हैं कि जब फिक्स ना हो, जब निश्चित ना हो कि यह इसमें इनका बंडल बनना है, इनका बंच बनना है कि नहीं है, और आपको निकालना हो बीच बीच में से, तब हमको क्या करना पड़ता है, आल्पिन का इस्तेमाल करते हैं। सुविधाजनक तरीके से आल्पिन निकाला, पेपर निकाल करके दे दिया जिसको लेना है, फिर लगा दिया। ठीक है। तो पहली कंडीशन आपने इसमें देख ली कि जब पेपर कम मात्रा में हो और एक साथ आपको रखने हो तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। दूसरा है कि जब निश्चित ही ना हो और कई प्रकार के पेपर हो, कई प्रकार के पत्र हो, कई प्रकार के पत्र हों और उन पत्रों में
सबके कई सारी प्रतियां हैं। जैसे मान लो कि ये 4 पत्र हैं, 4 पत्र हैं और ये चारों अलग अलग हैं, 4 पत्र हैं और इन चारों में जो प्रत्येक पत्र है उसकी 5 या 6 प्रतियां हैं। पहले वाले की 6 है, दूसरे की 5 है, दूसरी 7 है और एक की फिर 4 है, ऐसी है ना। अब अगर आप इन सभी को आप एक साथ रख देंगे तो मिक्स हो जाएगा कि कौन सा किसको दिया, किसी का किसी में डबल हो जाएगा। और ये बात अपन 4 थे लेकिन प्रत्येक किसी की 6 है, किसी की 5 है, किसी की 7 है। तो हम क्या करेंगे, सभी का एक एक हम आलपिन लगा करके पंच अलग बना लेंगे। अलग बनाने के पश्चात में फिर जब भी हमको निकालना होगा कि किसी से किसी को देना है, सभी में से एक निकाला, दे दिया, फिर दूसरे लगाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया कि इनको एक साथ ऐसे कर एक साथ मिक्स कर दिया, फिर किसी को देना हो तो बहुत टाइम लग जाता है हमको उनको छांटने में, फिर किसी को देने में। तो आलपिन का काम ये होता है। और जब कन्फर्म है, या तो आप क्या करो कि सभी का एक बंडल बना लो, इससे ले करके फिर आप स्टेपलर लगा दो, जिसको देना है वो एक पंच आप पकड़ा दो। लेकिन जहाँ से निकालना हो, संभावना हो कि इसमें से हमको निकालना है और निकालने के पश्चात में फिर देना है, तो वहाँ पर हम आलपिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है डैम्पर। डैम्पर आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह आपने नहीं सुना होगा। आपने स्टेपलर, पिन, आलपिन ये सब आप जानते होंगे, यूजेस का थोड़ा सा आपको कम पता हो, लेकिन डैम्पर के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि डैम्पर क्या होता है। डैम्पर कुछ इस शेप में होता है, इस आकृति में डैम्पर होता है। और अब इसके अंदर जो होता है सूखता लगा रहता है। इसके अंदर सूखता होता है जो उसको सोख लेता है, जो हम इसमें डालते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या है, आप देखिए आकृति आपने देख ली। इसका इस्तेमाल बैंकों में किया जाता है, ज़्यादातर बैंकों में किया जाता है, और जहाँ और जितने कार्यालय हैं वहाँ पर तो होता ही है। तो इसका इस्तेमाल क्या है कि बैंकों में अक्सर क्या किया जाता है, जो कस्टमर जाते हैं गिनने के लिए, कस्टमर जब अपनी नोटों को बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जब बैंक वाला जो कैशियर होता है वो जब वहाँ से नोटों का एक बंडल गुच्छा प्राप्त करता है, गड्डी लेता है उनसे, तो वो देखता है कि कितने हैं इसमें, तो कहीं एक नोट दूसरे में चिपकी हुई तो नहीं है, उनको अलग करने के लिए, ताकि वो सही एक्यूरेसी में उन नोटों की संख्या को काउंट कर सके। तो इसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ पड़ा रहता है, पानी वाला थोड़ा हल्का सा रहता है इसके अंदर, और इसमें हाथ की 2 उंगलियों को उसमें लगा लिया जाता है, अंगूठे को थोड़ा सा लगा लिया तो थोड़ा सा चिपचिपापन हो जाता है। तो जैसे ही हम नोट को पकड़ते हैं तो बड़ी आसानी से अलग हो जाती है इसमें। तो यह इसको हम कहते हैं डैम्पर। इसके अंदर एक टोकना लगा रहता है जिसमें पदार्थ और पानी टाइप का उसमें डाला जाता है। आप पानी भी डाल सकते हो, कि उसको वो अगर एक साथ लग जाता है आपके हाथ में तो थोड़ा सा गीलापन आ जाता है, नोट आसानी से अलग हो जाती है। लोग क्या करते हैं, अपने थूक का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर कहीं होता तो डैम्पर नहीं है तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर ये सुविधाजनक रहता है कि हमारे पास में डैम्पर है या कार्यालय हमारा है, वहाँ पर हमको ज़रूरत है नोटों को काउंट करने की, वहाँ पर हम उनका इस्तेमाल करके नोटों को काउंट कर लेते हैं। तो प्रत्येक कार्यालय में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अधिक
सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए काउंटिंग में डेम्पर का बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसकी उपयोगिता है, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक कार्यालय हो या बैंक हो, प्रत्येक कार्यालय में इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपने इसका देखा है कि इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप पेपर कह सकते हैं या फिर नोट, या नोट को पेपर या नोट को गिनते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एक साथ दो पेपर काउंट ना किए जा सके, एक भूल से एक में कहीं दूसरा ना चिपका रह जाए, उनको अलग अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका क्या इस्तेमाल है तो आप अच्छी तरीके से समझ ही गए हैं। सेलो टेप, सेलो टेप आप जानते हैं कि एक पारदर्शी एक पॉलीथीन होती है, जिसको कहीं पर भी अगर कोई फट गया है पेपर, कहीं चिपकाना है, उसको सुरक्षित करना है, तो आप उसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं। एक परत इसमें चिपचिपी होती है, जिससे कि वह आसानी से पेपर को चिपक लेती है, पेपर पर चिपक जाती है, जिससे कि वो सुरक्षा की दृष्टि से और मजबूत हो जाती है। अगर वो फट भी गई है तो वह अब उसके आगे फटने की गुंजाइश नहीं होती है और बड़ी ही आसानी से देखो सेलो टेप सेलो टेप क्या है? टेप आप जानते हैं, टेप चिपकाने वाला होता है और ये इस शेप में आते हैं, गोल गोल होते हैं, इसके ऊपर राउंड राउंड ये यहाँ पर लगा रहता है। पहली बात ये जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं? पारदर्शी होते हैं। ये कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं और इनका जो इस्तेमाल करते हैं तो या तो आपके पास में कोई आपका कागज फट गया, कागज फटे हुए कागज, फटे हुए कागज को जोड़ने के लिए सेलो टेप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पारदर्शी होता है, इसमें पारदर्शी का मतलब ये है कि हम अगर कहीं पर कुछ लिखा हुआ है पेपर, आप भूल से फट गया, आप साइड फट करके उसके ऊपर चिपका देंगे तो अब नीचे क्या लिखा है ये ऊपर से दिखता रहता है, तो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। इसका और अन्य प्रकार के एक हमने बताया ज़्यादातर कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है, पारदर्शी वाला होता है, या जैसे चेक होते हैं, नोट होती हैं, नोट अगर कहीं हल्की सी
भेजना है, कहीं पर कोई चीज़ पार्सल के माध्यम से भेजनी है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्राउन वाला जो हमारे पास टेप आता है चौड़ी पट्टी का, एक जो 1.5-2 इंच का होता है, तो ये कलर के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं। ये रंग के आधार पर अलग अलग होते हैं, रंग के आधार पर अलग अलग होते हैं। दूसरा क्या है, साइज के आधार पर। ये साइज के आधार पर भी भिन्न भिन्न होते हैं। यूज क्या आपने देखा कि इसका यूज आप कोई फटा हुआ कागज है तो आप उसमें भी इसको जोड़ सकते हैं। कागज कोई भी चीज़ हो फटी हुई, उसके पश्चात में इसका इस्तेमाल हम पैकिंग में करते हैं। पैकिंग के अलावा अगर कोई गिफ्ट, पैकिंग में भी लोग आते हैं, मैंने आपको बताइए कि पैकिंग कर जब कहीं माल भेजना हो, पार्सल करना हो, पार्सल वाले को आपको पैक करना है, पार्सल की पैकिंग में। दूसरा पैकिंग आती है कोई गिफ्ट हो, जैसे तो गिफ्ट की पैकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा आइटम है उसको जब हम कार्टून में रख करके बाहर से ऐसे कर देते हैं तो वो सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत हो जाता है कि वो निकलता नहीं है वहाँ से। इसमें एक तरफ चिपचिपा पदार्थ होता है, मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार की पॉलीथीन झिल्ली टाइप की होती है, ये जैसे आप मान लेते हैं। तो इसके जो पीछे का ऊपर का हिस्सा जो जैसे आप ट्रांसपेरेंट होता है या फिर आपका ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जो नीचे वाली पट्टी होती है जिसको चिपकाते हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, वो छूटता नहीं है। अगर हम कागज को ऊपर लगा देते तो अगर हम उसको हटाते हैं तो कागज फट ही जाता है, या बड़ी सावधानी से उसको निकालें तब नहीं निकलता है, बहुत टाइम लगता नहीं तो फटने का फिर चांस ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पर आपको काट करके ही उसे खोलना हो वहाँ पर हम सेलोटेप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में भी निकालना हो, इसलिए हम कागज बाहर ऐसे उस पर लगाते हैं, कार्टून पर से हमें फाड़ करके अलग कर देना, अंदर की चीज़ सेफ मिल जाती है। पहले पैकिंग करते थे तो उसमें हम धागे से बांध देते थे, तो वो फिर कहीं टूटने या फटने का डर रहता है, लेकिन हम सेलोटेप से हर तरफ से कवर कर देते हैं तो उसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो एक तो ये हो गया। अब कार्यालय में से नेक्स्ट क्या करते हैं कि पत्रों को भेजा जाता है कार्यालय से। कार्यालय से पत्रों को भेजा जाता है। कार्यालय से पत्रों को जब भेजा जाता है तो जो हमारा लिफाफा होता है, जो हमारा लिफाफा होता है, इन्वेलप जिसको कहते हैं, उस इन्वेलप के चारों तरफ या जहाँ से वो बंद किया जा रहा है उस पर सुरक्षा की दृष्टि से उसका सेलोटेप चिपका दिया जाता है, जिससे अगर कोई उसको फाड़ना चाहे तो ये पता चल जाए कि हाँ इसमें किसी ने छेड़छाड़ की है। और वो जैसे कोई बुक टाइप के अंदर रखी हुई है, कोई इम्पोर्टेंट कागज है, तो जो इन्वेलप होता है हमारा, तो इसके लिए साइडें होती हैं, यहाँ पर चिपका देते हैं, इधर चिपका देते हैं, यहाँ चिपका देते हैं, बीच में जहाँ पर ये इन्वेलप चिपका हुआ होता है, क्योंकि इन्वेलप की दो साइड से जो बड़ा वाला A4 साइज का इन्वेलप आता है तो चिपका रहता है, तो वहाँ पर चिपका देते हैं। जहाँ से हमें खुलने और उसके फटने का डर रहता है उन सब साइड्स में हम उसको चिपका देते हैं। और ये जहाँ पर आगे ये लगा रहता है बंद करने वाला, इसको पलट करके यहाँ पर भी सेलोटेप लगा देते हैं। फिर हम
बड़े ही आसानी से भेजते हैं। तो यहाँ पर आप साइडों में जैसे ब्राउन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें आप प्रयास करें कि जो चौड़ा वाला आता है 2.5 इंच का 2 इंच वाला, उसका सेलो टेप आप इस्तेमाल करें तो वो सेलो टेप आपका पारदर्शी, वो आपका पारदर्शी सेलो टेप हो, जिससे कि हम इसमें एड्रेस जो लिखते हैं वो भी हमको दिखाई पड़े, वो हमारा एड्रेस छिप ना जाए। अगर आप यहाँ पर ब्राउन वाला या कलरफुल इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो हमारा नीचे वाला है वो हमारा ढक जाता है, और जब नीचे वाला हमारा ढक जाएगा तो हमको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेलो टेप क्या होता है और सेलो टेप का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्पेंसर। अब डिस्पेंसर क्या है, ये भी अगर आप सेलो टेप का इस्तेमाल आपके कार्यालय में होता है, कार्यालय में होता है, कार्यालय में तो सेलो टेप का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आप सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्पेंसर के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है और आपके कार्यालय में आपके पास में होना भी चाहिए। अब ये डिस्पेंसर क्या है, डिस्पेंसर आप कह सकते हैं मशीन होती है ना, इस शेप में बनी रहती है। कई तरीके के लुक में आती है, ऐसा नहीं है कि जो ये मैं तो आपको इसे कल्पना मात्र दिखा रहा हूँ कि ये कैसे दिखती होगी। इसमें क्या होता है कि ये एक स्टैंड टाइप का होता है और यहाँ बीच में हम इसमें सेलो टेप लगा देते हैं और यहाँ पर इसका कटर लगा रहता है, यहाँ पर होता है कटर और यहाँ पर होता है हमारा सेलो टेप। ठीक है, ये सेलो टेप है और ये है कटर और ये भी हमारा टेप होता है। अब ये टेप है जैसे कि हमको क्या करना पड़ता है, अगर आपके पास में डिस्पेंसर नहीं होता है तो जब हम सेलो टेप को कहीं पर चिपकाते हैं तो फिर हमें बाद में उसका एक हिस्सा काटना पड़ता है, एक हिस्सा हमको काटना पड़ता है। जब आप काटोगे तभी तो आप उसको कहीं पर जाकर के चिपकाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में डिस्पेंसर होता है तो रोलर हमारा यहाँ पर लगा होता है और उस टेप को हम आगे की तरफ खींचते हैं और ये यहाँ ये फंसा रहता है। ठीक है, अब इसके पश्चात ये घूमता है और उसको हम खींचते हैं अच्छी तरीके से, ये निकल करके बाहर नहीं आता, इस तरीके से इसमें जकड़ा रहता है और ये इसमें से खींचता हुआ चला आता है। जहाँ से हमको काटना है उसको नीचे की तरफ ऐसे करते हैं और जहाँ चिपकाना है वो बड़ी आसानी से चिपका देते हैं। नहीं तो हमको कहीं ब्लेड नाइफ या कटर अलग से रखना पड़ता है और जहाँ से काटना होता है फिर हम उसको वहाँ से काटने का प्रयास करते हैं, फिर हमको काटना पड़ता है। लेकिन यदि आपके पास में डिस्पेंसर है, ये डिस्पेंसर एक प्रकार से आप कह सकते हैं सेलो टेप कटर मशीन है, सेलो टेप कटर मशीन है जिसके माध्यम से आप
सेलो टेप को काटते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं, फिर जहाँ पर आपको उसे चिपकाना होता है वहाँ पर आप बड़ी सुविधाजनक तरीके से उसको चिपका देते हैं। ठीक है, ये डिस्पेंसर समझ में आ गया होगा। तो डिस्पेंसर जिस भी कार्यालय में सेलो टेप का इस्तेमाल किया जाता है, मेरा ये मानना है कि प्रत्येक कार्यालय में सेलो टेप का इस्तेमाल होता ही होता है। तो आप डिस्पेंसर के बारे में अच्छी तरीके से ये समझ लें कि इसका क्या इस्तेमाल है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में किसी कार्यालय में नियुक्त हों तो आप डिस्पेंसर अपने पास जरूर रखें, जिससे कि आपको फिर कटर नहीं ढूंढना पड़ेगा सेलो टेप के इस्तेमाल करते समय, क्योंकि सेलो टेप आपका इसी में लगा हुआ है। और ये आप जैसे देखेंगे साइज के आधार पर भी डिस्पेंसर आते हैं अलग अलग, आप किस टाइप का आप सेलो टेप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी जो पैकिंग होती है तब हमको डिस्पेंसर का इस्तेमाल नहीं करना होता है, उसमें से बड़े बड़े कार्टून करते हैं, उनको पैक करना है तो आराम से टेप लगाते हैं और कटर का इस्तेमाल करते हैं, उससे कट जाता है। लेकिन जहाँ पर आपको छोटे छोटे टुकड़े बनाने होते हैं, फिर कट किया लगा दिया, कट किया लगा दिया, जैसे बैंकों में आप देखते हैं कि डीडी बनती है, डिमांड ड्राफ्ट को कहते हैं। डिमांड ड्राफ्ट में जहाँ पर अमाउंट लिखा रहता है, अमाउंट, इस अमाउंट वाले हिस्से पर सेलो टेप चिपका दिया जाता है। इसके लिए तो बिल्कुल बहुत पतला वाला सेलो टेप की जरूरत पड़ती है, पारदर्शी वाला जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको बस थोड़ा सा चाहिए होता है। तो बस आगे से खींचा, कटर लगाया, थोड़ा सा नीचे, जैसे ही आप सेलो टेप को नीचे करेंगे ये यहाँ से कट जाता है और उसको बड़े आराम से हम उस लिए चिपका देते हैं, जिससे कि कोई बाद में उसमें छेड़छाड़ करके छेड़छाड़ ना करे और आपकी अमाउंट जैसी भरी गई है चेक में बस वैसे ही उसमें भरी रहे। इसलिए सेलो टेप का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है बैंकों में। तो आप बड़ी आसानी से इसको अपने पास रख करके और इसका फायदा उठा सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो कार्यालय में सभी प्रकार की मशीनें होती हैं तो काम करना थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है। नहीं तो जब सेलो टेप है तो फिर कटर ढूंढना पड़ता है, रैक से कटर निकालो, ब्लेड है, ब्लेड आप निकालो, तब कहीं जा कर के हम अच्छी तरीके से अपने कार्य को कर पाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने आपको डिस्पेंसर बताया है और जो डैम्पर के बारे में आपको मैंने यहाँ बताया तो वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो डैम्पर और डिस्पेंसर ये आपके लिए जो दो हमने बातें बताई, ये आपको आगे देखना जरूरी है। और जो कुछ नए शब्द होते हैं उनके बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा बड़ी सावधानी से इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, सावधानी पूर्वक इसका ध्यान रखेंगे और इसको याद भी रखेंगे, क्या इस्तेमाल है ये भी आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं लाभ। लाभ आपने देखा, यहाँ हमने सब लिखा है लाभ। यदि आपसे पूछे लाभ क्या होता है तो आप कहोगे लाभ की संख्या है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। ये लाभ उस संख्या से संबंधित, ये सब उस संख्या से संबंधित नहीं होता है। ये लाभ एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल हम पैकिंग में करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं। किस तरीके से कौन से पत्रों में आप देखें, ये बाजार में आपको बड़ी ही आसानी से दुकानों पर अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से हम लाते हैं। इसके टुकड़े टाइप के मिलते हैं, सूखा हुआ रहता है और उसके पश्चात में ये किसी बर्तन में हम गर्म करते हैं, इसको कढ़ाई में गर्म कर लेते हैं।
जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई बीजक है, प्रश्न पत्र होते हैं, बीजक है, प्रश्न पत्र है, उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, ये जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, इन सभी को हमें सील बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। और क्या करते हैं, जैसे उत्तर पुस्तिकाएं हैं, किसी कॉलेज में पेपर होते हैं, सेंटर बनाए जाते हैं, कई जगह के स्कूल के सेंटर्स बनते हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को अलग अलग जमा किया जाता है। जमा करने के पश्चात भी या तो आप उनको किसी लिफाफे में रखते हैं, किसी बड़े लिफाफे में, या जिस प्रकार की कॉपियाँ हों उनके साइज के हिसाब से हम लिफाफे होते हैं उनमें रखते हैं, या तो फिर उनको एक साथ कलेक्ट करके उनको बांध करके फिर कपड़ा होता है, उस कपड़े के अंदर उनको पैक करके उनके थैले बना करके उनको सिलते हैं। सिलने के पश्चात में जहाँ से उसकी सिलाई हुई है, उस सिलाई वाले स्थान पर हम लाख को उस पर रखते हैं। रखने के पश्चात मान लीजिए यहाँ पर सिलाई हुई है, ये एरिया है यहाँ पर सिलाई हुई है, तो इसमें हम 3-4 जगह क्या करेंगे, लाख को रखेंगे। और एक कार्यालय की मोहर होती है स्टील, लोहे की आप कह सकते हैं, ज़्यादातर तो हमने देखा है कि वो पीतल या तांबे की बनी हुई होती है, काफ़ी मजबूत सी होती है। उससे हम इसको, क्योंकि ये अब गर्म हो चुका है, ये लिक्विड टाइप में हल्का सा हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा। फिर जैसे ही इसको हम किसी से चम्मच से किसी से इसको डालते हैं, डालने के पश्चात तो मोहर लगा देते हैं, तो इस पर हमारे कार्यालय की मोहर छप जाती है। फिर इसको अगर कोई खोलता है तो ये इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि बिना इसको तोड़े हुए इसको कोई खोल नहीं सकता है। आप जैसे ही इसको साइड में कुछ करके प्रयास करेंगे, अगर अलग से काटेंगे तो पता चल जाएगा किसी ने इसको काट करके कुछ छेड़छाड़ की है। इसको हटाना इतना आसान नहीं होता है, इसको हटाओ तो इसका मतलब है कि इसको आपको तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कागजात होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, तो उसमें कार्यालय में लाख का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाख है, लाख, ठीक, ये लाख बाजार में आसानी से मिल जाती है। तो उसके प्रत्येक भाग से लिफाफा है, तो लिफाफा जो काफ़ी चौड़ा होता है, तो बीच में भी एक जगह से चिपका रहता है, तो 2-4 जगह वहाँ पर लगा देते हैं। जिस भाग में ये बंद हो रहा है 3-4 जगह यहाँ पर इसको लगा करके मोहर लगा देते हैं। फिर ये सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल एवन हो जाता है और उसके ऊपर मोहर तो होती ही है। फिर किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई संशय बचता ही नहीं है कि ये उस कार्यालय का से नहीं आया है। अगर इस पर कोई चिपकाएगा तो फिर वो मोहर कहाँ से लाएगा, और इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि कोई इसमें सेकंडों में छेड़छाड़ करके फिर इतनी जल्दी लाभ भी लगा करके गर्म करके मोहर लगा दे। तो ये क्योंकि ये सभी जो प्रश्न पत्र होते हैं, कमेटी होती है, उन सभी के समूह के साथ पैक किए जाते हैं, पैकिंग सीलिंग सब उनके सामने ही होती है, तो बाद में इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है कि कोई इसमें छेड़छाड़ कर सके। तो ये आगे आपने समझा कि लाभ क्या है। तो ध्यान रहे, इसको गर्म करते समय थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक इसको गर्म करें, और लगाते समय भी सावधानी पूर्वक इसको किसी उससे लगाए हाथ से का इस्तेमाल ना करें, चम्मच का इस्तेमाल करें, मोहर लगाएं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये गर्म होता है, आपके हाथ के संपर्क में आता है, छींटे आपके हाथ में इसके ऊपर पड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको जलने का डर भी बना रहता है। तो ये आप आसान अच्छे तरीके से समझ लेंगे लाभ के बारे में। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको कोई दस्तावेज लेना हो।
सभी के बारे में आप, हमें लगता है अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई समस्या जहन में नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी किसी को कुछ इसमें से समझ में नहीं आया है तो वो ज़रूर एक बार पूछ लेंगे, हमसे संपर्क करेंगे। हम आपको इनको फिर से अच्छी तरीके के साथ, एग्जाम्पल के साथ में, आपको चित्र के साथ में भी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको जो बातें बताई जाए वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप उनको अपने आने वाले लाइफ में, भविष्य में उनका इस्तेमाल अवश्य करें और उनका फ़ायदा उठाएं। और ये पेपर की दृष्टि से इन पर टिप्पणियाँ लिखने के लिए आती हैं, पेपर डिस्पेंसर लाभ के बारे में वाइवा होता है तो सब भी पूछ लेते हैं इन सब के बारे में। तो आप थोड़ा सा बड़ी ही सतर्कता से और अच्छी तरीके से इन सब के बारे में जानकारी ज़रूर रखें, अपडेट रहें। तो आशा करते हैं कि आज के इस भाग में ऑफिस स्टेशनरी से संबंधित जो स्टेशनरी हमने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। तो अब इस क्लास को आज हम यहीं पर रोकते हैं, वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट कल फिर आपके समूह उपस्थित होकर के आपको फिर से कुछ स्टेशनरीज हैं, अन्य हैं, उनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ने में अपना मन लगाएं। तब तक के लिए टेक केयर।